हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का विषय आपका है फिजिक्स, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे सभी जितने भी नियम हैं आप लोगों को समझाएंगे एंड बताएंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा नियम रहेगा कूलाम का नियम रहेगा, यानी कि पहले नंबर पे जो रहेगा कूलाम का नियम, दूसरा रहेगा गॉस का नियम, तीसरा रहेगा ओम का नियम। इसको समझाएंगे और बताएंगे, इसका फार्मूला भी बताएंगे। फिर चौथा जो है किरचॉफ का नियम, फिर लूप यानी कि वोल्टता का नियम, फिर बायो सेवार्ट का नियम, फिर एम्पियर की परिपथीय है। यहाँ पर परिपथीय है, परिच्छीय नहीं रहेगा, परिपथीय का नियम, फिर फैराडे का नियम, फिर लेंज का नियम। इतना नियम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सर्वप्रथम हमारा नियम आता है यहाँ पर देखिए कि कूलाम का नियम जो आता है, यहाँ पर कूलाम को नियम को बता देते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्यम बल उन दोनों आवेशों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य को दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। बस इतना ही लिखिएगा इसमें, और इससे अधिक मत लिखिएगा। देखिए, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है 1/4 पाई ई होता है, फिर G1 G2 फिर जी अपान R2 होता है। इस प्रकार से इसका फार्मूला बनता है। फिर अगला हमारा जो दूसरे नंबर पे आ जाता है गॉस का नियम आ जाता है। देखिए, गॉस का नियम यहाँ पर है, तो गॉस का नियम भी आ जाता है। इसको भी देखिए, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का एक बटा इतना गुना हो जाता है, 1/3 गुना हो जाता है, यानी कि 1/6 गुना हो जाता है। ठीक, और यानी कि यही हमारा गॉस का नियम होता है। और फिर गॉस का नियम यानी कि फाई बराबर कुल आवेशों की संख्या, फिर यहाँ पर 0 वो हो जाएगा। इस प्रकार से सूत्र ये वाला भी देख सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है, देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि दाब ताप आदि ना बदला जाए तो चालक तार से प्रतिबिंब द्वारा प्रवाहित धारा उसमें से लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि बी अनुक्रमानुपाती आई और बी बराबर आई आर, और यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, आर बराबर यानी कि हो जाएगा हमारा V अपान आई हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा, हमारा ओम का नियम हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा अगला चौथे नंबर पे आ जाता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, देखिए इसमें सर्वप्रथम आता है संधि का नियम, यानी कि इसमें जो आता है संधि का नियम आता है, संधि यानी कि धारा का नियम। तो देखिए, किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय में योग शून्य होता है। परिपथ की ओर जाने वाली धारा बराबर प्लस VE होगा, और फिर पथपथ की ओर बाहर जाने वाली धारा माइनस VE होगा। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का कार्य करता है। बस इतना ही इसमें लिखिएगा। फिर अगला हमारा आ जाता है 6 नंबर पे जो आता है, देखिए 6 नंबर पे क्या आता है कि लूप बोल्टता का नियम। इसमें है किसी पास में बहने वाली समस्त धारा या संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग उसमें से लगे समस्त विखंडन बाह्य बल के बीजगणितीय योग के बाहर होता है, जिसे बोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक, ये बराबर होता है ई अपान आई आर बराबर ये होता है। ठीक, सिग्मा वाला है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का कार्य करता है, ये वाला भी। फिर अगला हमारा आ जाता है बायो सेवार्ट का नियम। बायो सेवार्ट का नियम बराबर देखिए क्या होता है कि OLB बराबर HO बराबर 4 पाई होता है, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा भी है। ILD बराबर R² साइन थीटा होगा, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है पहला कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और उत्पन्न लंबाई के म्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, और उत्पन्न DP माध्य के
कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार तथा बिंदु P के मध्य की दूरी को वर्ग विक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से ये वाला हो गया हमारा। फिर अगला हमारा जो आ जाता है एम्पियर। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, देखिए कि किसी बंद परिपथ का F यानी कि F जो सिग्मा होता है बल और चुंबकीय क्षेत्र है समाकलन उसमें से प्रवाहित धारा आई है आ रहा है तो म्यू गुना होता है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। और फैराडे का नियम में क्या कहता है, देखिए फैराडे का नियम है, थोड़ा नीचे कर देते हैं। फैराडे का नियम है कि यहाँ पर देखिए सूत्र है E बराबर माइनस डी फाइव फिर बराबर डी टी है। ठीक, इस प्रकार से ये है। इसमें परिभाषा क्या है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही फैराडे का नियम हो गया। ठीक, फिर लेंज का नियम क्या है, देखिए 8वां लेंज का नियम है, 9वें नंबर पे है ये, 9वां और यहाँ पे रहेगा। लेंज का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, इसके कारण यह उत्पन्न होता है और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का कार्य करता है। ये वाला भी हो गया फैराडे का लेंज का नियम। इस प्रकार से आप लोग को इस वीडियो में कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान विषय था, आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के जितने भी नियम बनते थे, जितने भी नियम थे, आप लोगों को समझा दिए हैं एवं बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कक्षा 12 के स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।